हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बच्चे अनाउंस हो चुकी है बच्चे। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले 2018 में वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी लंबे इंतजार के बाद आई है बच्चे। पिछले 6 सालों के बाद में ये वैकेंसी अनाउंस की है रेलवे ने। पर एक बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है बच्चे। जो वैकेंसी आउट हुई है ना बच्चे, बहुत कम आउट हुई है, बता रहा हूँ। मात्र 32,000 प्लस पोस्ट। ये आप सभी को एक बात बताऊं, ये बहुत कम वैकेंसी है बच्चे। ये 32,000 प्लस वैकेंसी ही आउट हुई है बच्चे। और लगभग जो वैकेंसी आनी थी, हम टारगेट लेके चल रहे थे शुरू से ही, वो लगभग वैकेंसी 1 लाख के करीब आनी थी बच्चे। लगभग 80,000 प्लस वैकेंसी आपकी आउट होनी थी बच्चे। क्योंकि पिछला एक आपने लंबा इंतजार भी करवाया रेलवे ने, और उसके बाद 6 सालों के अंदर इतनी वैकेंसी, कम वैकेंसी अनाउंस कर रहे हो भैया। ओनली 32,000 प्लस वैकेंसी बच्चे, बहुत कम वैकेंसी है। बट कोई इलाज भी तो नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, अपने को तैयारी करनी पड़ेगी बच्चे। कोई दिक्कत है। रेलवे का ये नहीं समझ आ रहा है, इनके सिस्टम दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे। ये बच्चों के साथ भी ये छेड़खानी है एक तरीके से भैया। जिस प्रकार की वैकेंसी आपको अनाउंस करनी चाहिए थी, वैसी वैकेंसी नहीं अनाउंस की। पहले जो आपका ये नोटिफिकेशन, मैं आपको बच्चे बता दूं, ये नोटिफिकेशन आप सभी को होता है, रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं बच्चे। उन्हीं जोन के हिसाब से ये वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है बच्चे। किसका भैया? वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन जो आया भैया 18/12/2024, क्या 18/12/2024 का नोटिस है? ये सभी को बच्चे पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए सारे बच्चे, ये नोटिस कब का है? 18/12 का। और इन्होंने लिखी दी है भाई, सब्जेक्ट की बात करते हैं, लिखा प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिटी फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल। और सारे बच्चे OIRMS पोर्टल के बारे में भी जानते हो बच्चे। ये एक ऐसा पोर्टल है बच्चे जहां पर अलग अलग जो RRBs है बच्चे, वो क्या करती है, अपनी वैकेंसी जो होती है इस पोर्टल पे डालती है। फिर इसी के हिसाब से, मतलब वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक्स RRB है मान लो, उसके अंदर इतनी पोस्ट खाली है, वाई के अंदर इतनी पोस्ट खाली है। वो सारी की सारी इसके अंदर क्या डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। उसके बाद में जो आपकी रिक्रूटमेंट लिखती है भैया, उसी के हिसाब से निकलती है। देखो इसके बाद है, देखो इसके साथ लिखा गया भैया, इन्होंने सारी की सारी बातें लिखी कि आपके सामने, विद द रेफरेंस टू द रेलवे बोर्ड्स लेटर डेटेड 17/12/2024 रेफर्ड above regarding placement online ident level 1 post the detailed schedule for placing recruitment idents on the OIRMS portal outline below। इन्होंने क्या बोल दिया, आपके सामने ये तारीख लिख दी, इस तारीख को यहाँ हम एक्सेस करने वाले हैं भैया। सबसे पहले बात करें कंस्ट्रक्ट आ रही की बात करते हैं, ये भैया 19/12/2024 कल की डेट। ये बच्चे आज 20 है, रात ये नोटिफिकेशन आया भैया। देखो इतनी तारीख को यहाँ पे इन्होंने डेट बोल दी है बच्चे। उसके बाद में गौर से देख लीजिए, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये कहां जाएगी, आइडेंटिटी यूनिट के अंदर जाएगी 20 तारीख को। 20 तारीख से फिर यहाँ से निकलेगी 26 तारीख को। फिर सीपीओ की बात करते हैं, यहाँ पे 27 से लेकर फिर 33 को आएगी। फिर आरआरबी को दी जाएगी भैया, कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसी है ना, वो 31 तारीख को लेकर भैया फिर 2 तारीख को जाएगी बच्चे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फिर नोडल आरआरबी पे आएगी बच्चे लगभग 3 जनवरी 2025 से, उसके बाद में। तो लगभग मान के चलो आपका नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन आना ना बच्चे, वो 3 तारीख से पहले तो बच्चे नहीं आने वाला। मतलब ये वैकेंसी आप सभी को पता है 2025 से पहले तो बच्चे नहीं आने वाली। कहने का मतलब ये वैकेंसी जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा, जो फॉर्म थे बच्चे, वो फॉर्म काफी लेट, देखो ये फॉर्म पहले भरे जाने चाहिए थे बच्चे। चलो कोई बात नहीं, जो ये फॉर्म है लगभग मान के चलो 3 जनवरी तक तो कोई लेना देना है नहीं बच्चे। इसके बाद में आपके फॉर्म ही चालू होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए बच्चे तैयारी तो अभी से लग जाओ। सारे बच्चे ALP का एग्जाम देके आए हैं बच्चे, टेक्नीशियन का एग्जाम देके अभी चल रहे हैं बच्चे, RPF का देके, मतलब बहुत सारे बच्चे की, हर बच्चा इसके एलिजिबल रहेगा। 10th की बात करें, IIT की बात करें, वो अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना, तो फिर देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इस बार रख रहे हैं वो, तो वो देखेंगे अपने। अब ये बात तो समझ आई कि मतलब 3 तारीख के बाद ये नोटिफिकेशन आने वाला बच्चे। उसके बाद में एक बात सुन लीजिए, इन्होंने साफ साफ लिखा भैया, साफ साफ इन्होंने लिख के दिखा दिया बच्चे। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भैया, इनकी आइडेंटिटी यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले बात उन्होंने असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं बच्चे। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट खाली है बच्चे, वो आपके सामने बता दिया। अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद के लगभग 284 वैकेंसी, लगभग वैकेंसी असेसमेंट खाली बताओ। लगभग इसके अंदर जो अहमदाबाद की बात करते हैं, इसके अंदर भी लगभग 284 वैकेंसी आउट पर इन्होंने बच्चे निकाली कितनी है बच्चे, रेलवे बोर्ड को कितनी नोटिफाई करे, ओनली 70। देखो बच्चे इतनी वैकेंसी भी आप दे सकते थे, पता नहीं अब क्या दिमाग में आराम जाने कि यहाँ पे 70 ही वैकेंसी दे रहे हैं। इसी प्रकार से मतलब आपके सामने नजर आ, भावनगर की बात करें, मुंबई की, राजकोट की, लगभग यहाँ बात करते हैं मुंबई की बात 674 पोस्ट खाली थी बच्चे, दी कितनी है, ओनली 163 पोस्ट दी बच्चे। मतलब आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे लिखा है, तलाम देखो, वडोदरा की बात करें, लगभग मान लो कि इसकी बात करें, अहमदाबाद की बात करते हैं बच्चे, इस वाले जो असिस्टेंट सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, अलग अलग यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं यूनिट के। इसके अंदर लगभग वैकेंसी कितनी भैया आपके पास खाली पड़ी थी, लगभग 1824, आई कितनी 442 भैया। लगभग देख लो, लगभग 800 वैकेंसी अपने पास में रख के बैठा भैया, लगभग ज्यादा ही रख के बैठा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो बहुत सारी वैकेंसी अपने, देखो ओनली मात्र 442 वैकेंसी निकाल के देख लो, बाकी सारी वैकेंसी लगभग 1400 की वैकेंसी आप रख के बैठे हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करते हैं, लगभग ये देखो आपके सामने, देखो वैकेंसी आपका खाली 124 पड़ी, आ कितनी रही है 23, यहाँ पे 215 खाली पड़ी, 40 आ रही है। लगभग मान के चलो
इसके जो पोस्ट खाली पड़ी है बच्चे वो लगभग मान के चलो आपके सामने पड़े 1567 पोस्ट खाली पड़ी, आई कितनी मान लो 294, लगभग बहुत ही कम वैकेंसी अनाउंस कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या दिमाग में, अब कुछ कह नहीं सकते भैया। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज की बात करते हैं, सेम वही कहानी, 124 वैकेंसी यहाँ पे एक्सेस हुई थी, खाली पड़ी है बच्चे, ओनली आप आउट कितनी कर रहे हो, ओनली 30 वैकेंसी आउट कर रहे हो। उसके बाद बात करें असिस्टेंट कैरियर्स की बात करते हैं, देखो 1612 वैकेंसी आपकी खाली पड़ी है बच्चे, 390 वैकेंसी आप भरने के लिए जा रहे हो बच्चे। अब एक बात सुनो, ये सारी की सारी आपके सामने नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो बच्चे, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन वहां से देख सकते हो। यहाँ पे असिस्टेंट लोको साइड की बात करते हैं, देख लो 699 वैकेंसी एक्सेस हुई थी, लगभग 169 वैकेंसी आउट कर रहे हो आप। इसी तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं, ये आपके सामने 485 थी, 118 आ रही है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर ये वैकेंसीज है बच्चे, कोई चक्कर वाली बात है नहीं, आपको नजर भी आ रही है, ये सारे डिटेल नोटिफिकेशन में आपको डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो कुल मिला के बात सुनो कि बहुत ही कम वैकेंसी अनाउंस हुई है, लगभग आनी बच्चे कितनी थी, लगभग आनी थी 1 लाख, 1 लाख वैकेंसी आउट होनी थी, लेकिन कि आई कितनी है, मात्र 32,000। आपके सामने ऐसी बात नहीं, पोस्ट खाली पड़ी है, आपको दिखा भी रहा है कि हमारे पास खाली है, बट हम आपको देंगे नहीं। पता नहीं आरआरबी के क्या दिमाग में चल रहा है भैया। आप कैलेंडर जारी किए थे पीछे भैया, कैलेंडर जारी किया था, उसके हिसाब से भैया देखो काफी अब डिले चल रहे हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इनका ये टारगेट है कि ये वैकेंसीज को शायद 500 सालों के अंदर, अगले जो 3-4 साल बचे हुए हैं भी, उनके अंदर वापस निकाले धीरे धीरे। पर ये नुकसान है, क्यों, आप पिछले 6 साल वैकेंसी निकाल नहीं रहे, अब भैया बच्चों को जो वैकेंसी दे रहे हो, बहुत ही नाम मात्र वैकेंसी दे रहे हो बच्चे। ये ध्यान रखना, जो आनी 1 लाख थी, आई मात्र 32,000 भैया, ये समस्या का सामना ही है बच्चे। ये आपको सारा की बातें कह रखी है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लगभग ये देखो आपके सामने में टोटल जो ग्रांड टोटल की बात करते हैं, लगभग 32,438 पोस्ट, ठीक, लगभग 32,438 पोस्ट ही बच्चे आउट हुई है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे कुछ भैया, लगे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही नाम मात्र वैकेंसी बच्चे आउट हुई है, तो इसलिए भैया आप तैयारी तो करनी पड़ेगी बच्चे, इलाज नहीं है हमारे पास में, है ना, तो बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे भैया। क्या पता वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में एएलपी की जो वैकेंसीज आई थी बच्चे, आप सभी को पता बहुत कम आई, उसके बाद इंक्रीज हो गई थी। वैसे ही मतलब लगभग सारी वैकेंसियां रेलवे इंक्रीज कर देता है बाद में। क्या पता उसी होप के साथ में इस बार शायद इसकी वैकेंसी भी, क्या अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, डिटेल नोटिफिकेशन 3 तारीख के बाद में आपके सामने पेश होगा, उससे पहले कोई पता नहीं है भैया क्या कुछ है क्यों नहीं। पर इन्होंने ये एक ऐसा नोटिफिकेशन डाल दिया कि हम 32,000 वैकेंसी देंगे बच्चे। क्या पता उस नोटिफिकेशन के अंदर शायद वैकेंसी इंक्रीज होती नजर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते बच्चे। तो एक ध्यान रखना सारे बच्चे, बढ़िया से तैयारी लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी की बाद में बात है, हमको एक पोस्ट चाहिए, हाँ कम है मानते, पर हमको तो एक पोस्ट चाहिए, हमें जी जान से लगे रहना, पिछले काफी टाइम से लगे भी हुए हो। और एक ध्यान रखना, मैं अब जल्दी क्या कर रहा हूँ, एनटीपीसी, एसएससी और अपने ग्रुप डी की एक अपने क्या करते हैं, एक सीरीज शुरू करते हैं बच्चे। और एक ध्यान रखना, जो ग्रुप डी की शुरू वो टॉपिक वाइज साइंस जो शुरू करूँ, टॉपिक वाइज शुरू करूँ, हर बच्चा जानता है कि ग्रुप डी की साइंस सबसे अलग लेवल की आती है। यदि ग्रुप डी की साइंस आपने कर ली, तो आपको ना तो एसएससी डरना, ना आपको एनटीपीसी डरना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चे। तो अपने क्या, मंडे से बच्चे आपके लिए मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ, इसके साथ में ग्रुप डी के साथ में टॉपिक वाइज अपने मैथ्स करेंगे, टॉपिक वाइज अपने साइंस करेंगे, ठीक है। साइंस जो प्योरली वो पूरी पूरी ग्रुप डी पे रहने वाली है, 2024 के जितने भी क्वेश्चन है एसएससी में आए हो, कहीं भी आए हो, वो अपने यूज करते रहेंगे बीच में, ठीक है। पर ग्रुप डी के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे के सारे अपने पेश करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद।